इस वर्ल्ड कप में अभी जो दो मोस्ट कंसिस्टेंट चीज़ें जा रही हैं उसमें पहली तो है बुरी तरीन अंपायरिंग और दूसरी है इंडिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस। अंपायरिंग के स्टैंडर्ड को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं और लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि शायद इंडिया को फेवर किया जा रहा है ये वर्ल्ड कप जितवाने के लिए। हकीकत से तो शायद इसका कोई तल्लक नहीं है, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे ज़रूर हुए इस मैच में जिसकी वजह से ये स्पेकुलेशन है और ये बातें की जा रही हैं। सबसे पहले हमने देखा विराट कोहली ने एक डिक्टेट किया एक डिसीजन को, जब स्ट्राइकर एंड पे शारिस अय्यर थे, उन्होंने तबरेज़ शमसी का एक बॉल जो था वो लग इस तरह से रहा था कि अय्यर के बैट और पैड को टच किए बगैर बाउंड्री से बाहर चला जाता है, जिसको अंपायर 4 बाई के रन देते हैं। लेकिन हमने देखा कि अय्यर उस चीज़ का कोई जो है वो अंपायर से ना आई कांटेक्ट करते हैं ना कोई बात करते हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए विराट कोहली जो है वो अंपायर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये आपने बाई के 4 रन क्यों दिए हैं, ये तो बॉल जो थी वो बैट से टच होके गई है। तो अंपायर जो है वो नेक्स्ट ही सेकंड में अपना डिसीजन रिवर्स करते हैं और वो 4 रन जो है वो कोहली के कहने पे अय्यर की फेवर में दे देते हैं। हो ये भी सकता है कि ग्राउंड के अंदर, क्योंकि रिप्ले में जो विजुअल नज़र आ रहे होते हैं स्क्रीन पे, अंपायर ने वो देखा हो कि बॉल जो थी वो टच करके गई है बैट से, तो उन्होंने अपना जो डिसीजन रिवर्स किया है। लेकिन इसकी पास में ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती। एक दफ़ा अंपायर जो डिसीजन दे देता है वो डिसीजन फाइनल काउंट होता है। विराट कोहली के जो हम बात करें उनकी ग्रेटनेस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो इतने बड़े प्लेयर हैं और लग इस तरह से रहा है कि उनके करिश्मा के आगे जो अंपायर भी जो है वो ज़ेरे अताब नज़र आते हैं। हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि मोहम्मद नवाज का जो वो वेस्ट हाइट की नो बॉल थी, वो लेग अंपायर ने नो बॉल नहीं दी थी जब तक विराट कोहली ने शॉट खेल के खुद अंपायर की तरफ इशारा करके ये बोला था कि ये तो नो बॉल है, और बाद में अंपायर ने उसे नो बॉल दे दिया। तो इसकी एग्जांपल इससे पहले कभी नहीं मिली। आज के मैच में जो दूसरा डिसीजन अंपायर्स की तरफ से हुआ, क्लासन जो थे उनका जो डिसीजन रिव्यू पे गया तो जडेजा का बॉल क्लियरली लग रहा था कि वो लेग स्टंप से बाहर पिच हुआ है। जब बॉल लेग स्टंप के बाहर पिच, उसका इंपैक्ट ही आउटसाइड हो तो 99% ऑफ द टाइम जो है वो बैट्समैन की फेवर में जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, बॉल लग रहा था क्लियरली कि वो जो है इंपैक्ट से बाहर है, लेकिन क्लासन को जो है वो आउट दिया गया जडेजा की बॉल पे। तो ये कुछ डिसीजन आज के मैच में हुए। विराट कोहली का ड्यूरिंग बैटिंग भी एक था कि स्पाइक्स लग रहा था कि पहले उनके बैट से लग के गया है, तो बाद में दिखाया गया कि नहीं, बैट जो है उनके पैड से टकराया है। तो उस चीज़ को लेके भी काफ़ी जो है वो बहस होती रही। इंडिया की जहाँ तक बात करें तो इंडिया क्रिकेट इस तरह की खेल रहा है कि लग रहा है कि वो अनबीटेबल हैं अभी तक और शायद उनको कोई टीम नहीं हराएगी। आज भी उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 327 रन स्कोर किए। विराट कोहली ने एक और सेंचुरी की और 49 ODI सेंचुरी और इक्वल कर दिया उन्होंने सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी का रिकॉर्ड है। विराट कोहली ने बहुत कम इनिंग्स में ये किया, 272 इनिंग्स में उन्होंने जो है वो अपनी 49 जो है वो सेंचुरी कंप्लीट की। जब वो बॉलिंग पे आए तो आज जो साउथ अफ्रीका की इन फॉर्म बैटिंग टीम है, लग वो ये रहा था कि वो कोई माइनस के अगेंस्ट जो है वो इंडिया बॉलिंग कर रही है। सारी टीम्स का अभी तक जितनी भी टीम्स खेली हैं उन्होंने बैटिंग को उड़ा के रख दिया। शायद पाकिस्तान ने कंपैरेटिवली पहले 25 ओवर में इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग अच्छी बैटिंग की थी। बाकी टीम तो लग रहा है कि बिल्कुल जो है वो इंडिया की बॉलिंग के आगे बस अपनी जो है उनकी दिखाई नहीं दे रही। आज भी हमने देखा कि विद इन 80 रन जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो आउट हो गई और जडेजा ने 5 आउट किए। और इंडिया की इस तरह की बॉलिंग लाइनअप है कि आप अगर सिराज या बुमराह से बच जाएंगे तो वो चेंज में शामी आएंगे तो फिर शामी से बचना पड़ेगा, शामी से बचेंगे तो दूसरे एंड से जडेजा आएंगे, जडेजा से बचेंगे तो कुलदीप यादव आएंगे। तो सारे ही उनके बॉलर इस तरह के हैं कि आप किस किस से बचेंगे। बेहतरीन बॉलिंग उनकी जो टीम है वो बेहतरीन बॉलिंग फॉर्म में है। बैटिंग तो उनकी हमेशा से ही अच्छी रहती है और देखते हैं कि आगे वर्ल्ड कप में जाके अभी तो लग रहा है कि इंडिया की टीम जो है वो नॉन स्टॉप ही है, उसको कोई भी जो है वो शायद इस वर्ल्ड कप में ना हरा सके। लेकिन ये वर्ल्ड कप क्रिकेट जो है इसका खेल किसी दिन भी, कोई भी एक दिन किसी टाइम भी किसी टीम पे बुरा आ सकता है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे एंड होता है। लेकिन अंपायरिंग की जैसे बात की, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आगे जाके आने वाले मैचेस में जो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बेहतर होगा।